हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। दोस्तों, हम लोगों ने एक आरटीआई लगाया था एसएससी एमटीएस हवलदार को लेकर कि उसके टियर 1 के एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट अपीयर किए हैं। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको पूरा क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसका रिजल्ट क्या आया है, यानी कि इसका आंसर क्या दिया है एसएससी ने। ठीक है, देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जुलाई में ही डाला गया था आरटीआई और इसका आंसर बहुत दिन बाद आया था हालांकि। तो देखिए पहले क्या क्वेश्चन थे वो आपको दिखा देता हूँ। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एसएससी एमटीएस 21 पेपर 1 एग्जाम इन नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन का पूछा गया था कि टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा पूछा गया था कि एमटीएस पेपर 1 में ऑल रीजन में, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया यहाँ पे पूछा गया था कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट। उसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर पेपर 2 एग्जाम इन एमटीएस 2021। तो ये पूछा गया था कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो इन्होंने इसका क्या जवाब दिया हम लोग अभी समझेंगे। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन था कि विच फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग शुड बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट अपीयरिंग एमटीएस पेपर 2 एग्ज़ाम, मीन्स एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड फॉर्मेट और एनी अदर फॉर्मेट। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लेटर है, एसे है, उसमें किस बोर्ड का फॉर्मेट फॉलो करना होगा। कोई कैंडिडेट जा रहा है तो उसे कौन सा बोर्ड का फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, एनसीईआरटी का, स्टेट बोर्ड का या फिर कोई और फॉर्मेट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 5वां क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। कैन यू प्रोवाइड ए सैम्पल पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ एसे एंड लेटर राइटिंग फॉर एसएससी एमटीएस पेपर 2 एग्ज़ाम। ठीक है, तो पूछा गया था कि क्या आप एक फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें कि एसएससी और लेटर का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे लिखना चाहिए, वो समझ में आए। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पाँचों ही आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि क्या आंसर आखिर एसएससी ने दिया है। तो चलिए अब देखते हैं इन सब का आंसर क्या है। ठीक है, जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक डेट दिख रहा होगा 7/8/2022। ठीक है, इस दिन डिस्पोज हुआ था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ईमेल आता नहीं है। हम लोगों ने इसका जब इसको किया था, आवेदन इसका दिया था, देखिए 29 जुलाई को, उसके कुछ दिन बाद कुछ मेल आए थे, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के नहीं थे, वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के थे। ठीक है, तो लेकिन बाद में इसका जो ये इन्होंने जो भी इसका रिक्वेस्ट डिस्पोज किया, लेकिन इसका मेल नहीं आया था, इसीलिए हम लोग को देरी हो गई। हम लोग इसको ध्यान नहीं दिए और कल जाकर चेक किए तो पता चला कि हाँ ये इसका आंसर दे दिया है। तो देखिए आंसर ये क्या दिया है इन्होंने। पॉइंट नंबर 1 का इन्होंने आंसर दिया है कि टोटल जो है, देखिए नॉर्दर्न रीजन की बात करें, अपीयर्ड इन नॉर्दर्न रीजन में कितने, 2,73,295। ठीक है, 2,73,295 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे नॉर्दर्न रीजन में। वही टोटल की बात करें तो देखिए यहाँ पर टोटल भी बताया गया है। टोटल कैंडिडेट 16,17,000
36, ठीक है। यानी कि 16 लाख कैंडिडेट्स, 16 लाख कैंडिडेट अपीयर किए हैं इस बार एमटीएस में। ये पूरा इंडिया का डेटा है, ठीक है। यानी कि जितने भी रीजन से सारे रीजन्स के डेटा को मिलाकर ये 16 लाख का आंकड़ा बना है। तो 16 लाख लोगों के बीच में आप लोग का फाइट है, ये ध्यान रखना है। और नॉर्दर्न रीजन का 2,73,000 कैंडिडेट ने। बाकी रीजन में भी आप लोग इस तरह से आरटीआई देकर पता कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 और 4 में इन्होंने क्या जवाब दिया था। देखिए पॉइंट 3 जो हम लोग का क्वेश्चन था कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो इनका वही रटा रटाया जवाब आया था कि नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। और आप विजिट करते रहें एसएससी की वेबसाइट में तो आपको पता चल जाएगा। तो यही इन्होंने रटा रटाया जवाब इसके लिए दिया। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी फॉलो करे या स्टेट बोर्ड। तो इसका इन्होंने आंसर दिया था कि आप नोटिफिकेशन में सारी डिटेल दी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने नोटिफिकेशन पूरा चेक किया, कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं था कि एनसीईआरटी फॉलो होगा या फिर स्टेट बोर्ड, ठीक है। फिलहाल आप लोग को एनसीईआरटी ही फॉलो करना है और बाकी कुछ और जवाब आते हैं तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो 5 नंबर को इन्होंने क्या किया, अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इन्होंने दूसरी सीपीआईओ को यानी कि दूसरे ऑफिसर को ये ट्रांसफ़र किया है और वहाँ से कुछ जवाब आएगा तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट अगर मिल जाता है हम लोग को तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है या फिर किसी और स्टेट बोर्ड का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये 5 क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और इसका जवाब आपने देखा यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था 16 लाख। तो इसी उम्मीद के साथ अब आगे भी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा आप लोग क्वेश्चन बताएंगे या फिर आप लोग भी डायरेक्ट आरटीआई लगाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी डाउट हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।